बिहार के लाखों शिक्षकों को लगा बड़ा झटका, फिर से बनेगी नई ट्रांसफर पॉलिसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार के सरकारी स्कूलों में दिन रात मेहनत कर रहे लाखों शिक्षकों के लिए एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने उनकी उम्मीदों पर फिलहाल पूरी तरह से पानी फेर दिया है। पिछले कई महीनों से, बल्कि यूं कहे कि सालों से, शिक्षक इस आस में अपनी आंखें बिछाए बैठे थे कि जल्द ही सरकार की तरफ से ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी और उन्हें अपने मनचाहे जिले, अपने बूढ़े माँ बाप के पास या फिर अपने घर के नजदीकी स्कूल में जाने का सुनहरा मौका मिलेगा। लेकिन अब यह इंतजार एक ऐसी अनिश्चितता की खाई में गिर गया है जिसका सिरा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। बिहार शिक्षक विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षकों के ट्रांसफर पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। खबर यह है कि अब पुरानी नीति को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और एक नए सिरे से नई सोच के साथ ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की जाएगी। इस अचानक आए फैसले ने उन हजारों लाखों शिक्षकों के बीच बेचैनी, असमंजस और भारी मायूसी पैदा कर दी है जो अपना सामान बांधकर घर वापसी की उम्मीद लगाए बैठे थे। शिक्षा विभाग के गलियारों से जो छन कर खबरें आ रही है उनके मुताबिक मौजूदा ट्रांसफर नीति में कई ऐसी बुनियादी और तकनीकी खामियां पाई गई है जिनकी वजह से स्कूलों का पूरा ढांचा ही चरमरा गया है। विभाग का कहना है कि अगर अभी इसी नीति पर काम किया गया तो स्कूलों में शिक्षकों का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है कि बिहार के कई स्कूल ऐसे हैं जहां जरूरत से ज्यादा शिक्षकों की भीड़ जमा हो गई, जबकि दूसरी तरफ राज्य के दूर दराज के इलाकों में ऐसे भी कई स्कूल हैं जो शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा गड़बड़ी विषयों के तालमेल को लेकर देखी गई है। यह वाकई हैरानी की बात है कि कई माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में इतिहास जैसे विषय को पढ़ाने के लिए जहां सिर्फ 2 शिक्षकों की जरूरत है, वहां 4 शिक्षक तैनात हैं। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे अनिवार्य विषयों के लिए एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। इस अजीबोगरीब असंतुलन ने न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई का बेड़ा गर्क कर दिया है बल्कि पूरी शैक्षणिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसी और अर्थव्यवस्था को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने अब सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में निर्देश दिए कि ट्रांसफर और पोस्टिंग की नई प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो पूरी तरह से पारदर्शी हो और जिसमें किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या पक्षपात की गुंजाइश न रहे। उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार का पहला मकसद स्कूलों में शिक्षकों का सही संतुलन बनाना और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। अब विभाग रैशनलाइजेशन यानी युक्तिकरण की प्रक्रिया पर जोर दे रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि पहले यह तय किया जाएगा कि किस स्कूल में किस विषय के कितने पद खाली है और कहाँ जरूरत से ज्यादा लोग बैठे हैं। जब तक यह आंकड़ा साफ नहीं हो जाता तब तक किसी भी शिक्षक का तबादला करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही इस नई ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिल पाएगी। सरकार इस बार फूंक कर कदम रख रही है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी अड़चन या शिक्षक संघों के भारी विरोध का सामना न करना पड़े। नई नीति को अधिक व्यवहारिक और असंतुलित बनाने के लिए इस बार शिक्षक संघों और शिक्षा जगत के बड़े जानकारों से भी सुझाव लेने की योजना बनाई गई है। इसका मतलब साफ है कि जो शिक्षक इस गर्मी की छुट्टियों में अपने घर जाने की योजना बना रहे थे उन्हें अभी कुछ और महीने उसी पुराने स्कूल में बिताने होंगे। शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग इस बात से नाराज भी है क्योंकि उनका कहना है कि बार बार नीति बदलने से उनकी परेशानियां कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। यह पूरा मामला अब सिर्फ एक सरकारी आदेश पर नहीं रह गया बल्कि यह बिहार की शिक्षा व्यवस्था के भविष्य की एक बड़ी बहस बन गई है। एक तरफ शिक्षकों की अपनी निजी समस्याएं हैं और घर से दूर रहने की मजबूरी है, तो दूसरी तरफ सरकार के कंधों पर पूरे प्रदेश के लाखों बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है। सरकार की मंशा भले ही सुधार की हो, लेकिन जमीनी स्तर पर शिक्षक आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज अब देखना यह होगा कि यह नई जादुई पॉलिसी कब तक धरातल पर उतरती है और क्या यह वाकई लाखों शिक्षकों की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी या फिर एक बार फिर
फाइलों में ही दफन होकर रह जाएगी। फिलहाल के लिए बिहार के शिक्षकों के पास इंतजार करने और धैर्य रखने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।